प्रखर, अब आपका ये माइक तो म्यूट है। आपके अकॉर्डिंग भी अच्छा ही पब्लिशिंग हाउस होगा, स्प्रिंजर। हाँ, द क्या यूरोपियन चीज? मैथमेटिकल सोसाइटी है। हाँ, नहीं, हाँ, स्प्रिंजर, नॉर्मल और चीज़ है, क्या, स्प्रिंजर की तो टेक्स्ट विकिपीडिया। बुक मैं स्प्रिंजर खुद पढ़। ठीक है। अब पब्लिशिंग हाउस स्प्रिंजर अच्छा का है वो, ये हाँ। जो क्वेश्चन पे आते हैं यार, इतना का इसने लिखा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिफाइंड इन द फॉलोइंग वे बाय मींस ऑफ एडिशन, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर ए बाय नंबर बी इज नंबर सी इक्वल टू द सम ऑफ बी समन्स ईच ऑफ विच इक्वल टू ए। तो वो ये कहना चाह जी रहा है ए और बी दो इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर जी हम जी उनका प्रोडक्ट करते हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए नंबर को हम बी टाइम्स सम करें। ठीक है। जी 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 जी। अब देखिए, अब मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लाइन लिखी है, ये एक रीजन के लिए लिखी है कि ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही होल्ड करती है। ये इस रीजन की क्यों वजह भाई? से लिखी है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स को ही रिपीटेड एडिशन के टर्म्स में समझा जा सकता है। नम हुआ। तो ये महाशय कह रहे हैं कि ये डेफिनेशन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है, ये डेफिनेशन भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इनवैलिड है। ये इनवैलिड है कैसे? आइए जानते हैं। 1 × 1 क्या होता है? 1? अरे नहीं, आपके हिसाब से 2 होगा। अरे मजाक नहीं कर रहा, आप खुद देख लो। 1 × 1 का मतलब, इसका मतलब है एक से एक को एक बार जोड़। ये मेरा डेफिनेशन नहीं है, ये मॉडर्न डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन। अगर एक से एक को एक बार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा ना। ये मोहित भाई हैं, इन्होंने कुछ वर्क किया भास्कराचार्य के सूत्रों पर, जिसके बाद मेरा ध्यान केंद्रित हुआ। ध्यान पहले से था बट अब ज्यादा हुआ, और अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि ज्यादा हुआ और केंद्रित हो गया। इन्होंने जीरो के बारे में कुछ बताया जो आम जनमानस को नहीं पता था। फिर ये महाशय आए, इन दोनों ने कहा कि भाई देखो, इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ सर्कुलरिटीज हैं और भी कुछ बड़े बड़े वर्ड डाले, इक्वालिटी, कंटेनमेंट, जो कि मोहित भाई के पेपर में डिस्कस ही नहीं। मैटर ये नहीं, मैटर तो वो है जिसने मेरे सोचने के नजरिया को बदल दिया, और मुझे खुशी मिली जो शायद एक अच्छे विद्यार्थी को मिली। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए ना, तो आपको भी, आई एम श्योर, आपका भी देखने का नजरिया चल गया। आज जो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, और इतनी सारी इरेगुलरिटीज हैं, अनडिफाइंड टर्म, तो वो क्यों? यहाँ अगर इस स्ट्रेंजर की डेफिनेशन पर जाए तो इसका रिजल्ट सही दे रहा है, बट इनवैलिड है। इसको समझ, मैथमेटिक्स क्यों बनाया गया, ये वजूद में क्यों आया, इस नेचर को समझने के लिए, इस नेचर के लॉज को समझ। यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जिस नेचर से अलाइन नहीं कर रहा, तो आपको, आप जो उस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, वही गलत डायरेक्शन, और वही गलत डायरेक्शन की डेफिनेशन दे रहा है। ये आपके मंजिल तक लेकर तो जाएगा, बट वहां आपको वो नहीं मिलेगा जिसकी आप चाहते हो। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप बी टाइम्स एक समेंट को ऐड कर रहे हो जो ए के बराबर, लेकिन ऐड करना एक क्रिया है। क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं किस में? बात को समझो। इसने बोला ए वैल्यू वाला क्वांटिटी को बी बार ऐड करना है, ऐड किस में करना है? जोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, कहाँ है? अब ये बोलेंगे आपस में जोड़ो, एक जोड़ दिया आपस में, लेकिन एक समस्या, वो समस्या नहीं आई। ए 1 × 1 का मतलब, 1 जो है वो एक समेंट है, इसको एक बार जोड़ना है, बस यही डेफिनेशन खत्म हो गई। किसमें जोड़ना है? कुछ तो रहे, जोड़े किसमें? अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं मिला, रिजल्ट चाहिए हमें। एक छोटा बच्चा जो होता है ना, ये बहुत जिद्दी है, अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करता, जस्टिफाई करता है। वही ये ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस का, दे जस्ट जस्टिफाई देमसेल्फ। इसे मैंने डिसेप्टिव रीजनिंग कहा है। ठीक है। अब ये क्या होता है डिटेल में बताया है मैंने इस आर्टिकल पर, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। इसका सिंपल मतलब होता है कि यदि आपने कुछ गलती की है एंड आप उस गलती को स्वीकारने के बजाय जस्टिफिकेशन देते हो, उल्टा उलट पुलट टाइप से तर्क तर्क देते हो उसे प्रूव करने के लिए जबरदस्ती, तो इसे मैं डिसेप्टिव रीजनिंग कहता हूँ। और ये किया क्यों जाता है? ये अपने सोशल रेपुटेशन को जनरली बचाने के लिए। ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने इस आर्टिकल में, पढ़िए। भास्कराचार्य ने जो डेफिनेशन दिया ना, वो एकदम परफेक्ट। और रुकिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब जो रगड़ा चलेगा ना, वो पूरे मैथमेटिक्स के वर्ल्ड को चेंज कर देगा। अच्छा, पता है एक बात, हम भारतीयों ने मिलकर अमृत समान गाय का दूध निकाला और इसका सेवन अच्छे से करा। फिर ये आए, इन्होंने चखा और फिर कहा अरे वाह, बहुत खूबसूरत, थोड़ा टेस्टी और बनाते हैं। फिर गर्म किया, लेकिन बॉईल नहीं किया, करना चाहिए था जो हम कर चुके थे। इन्होंने आधा गर्म किया, सुसुम वाला गर्म, और फिर कुछ देर बाद वो दही बन गया।
फिर पीने में खट्टा लगा तो उसे छान कर पीना चाहा, लेकिन दही गिर गया। अब ये रायता नीचे फैला, उसे बटोरना शुरू किया इन्होंने, लेकिन अब हालत ये है कि इतना फैल गया है कि इसे वापस बटोर के उस पात्र में रख नहीं सकते, और अगर रखा भी तो वो खट्टा ही होगा। यदि अमृत चाहिए तो वापस वो दूध दूहना होगा। यदि इसे सीरियसली लिया गया तो हम एक सही रास्ते पर चलेंगे, और मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स हमारी गलत है। ये गलत डायरेक्शन में हमें लेकर जा रही है, जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। ये नेचर के साथ अलाइंड नहीं है, और यही वजह है कि इतना इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। भास्कराचार्य पागल नहीं थे जिन्होंने 0/0 को 0 कह दिया। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में अपने अगले वीडियो में दूंगा। और एक चीज, अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि भास्कराचार्य की ये डेफिनेशन सिर्फ इंटीजर्स नहीं बल्कि एक्सपोनेंशिएशन तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। और भाई सर्कुलरिटी कब आती है पता है आपको? जब एक टर्म को हम उसी के हेल्प से डिफाइन करें। एग्जाम्पल के लिए एडिशन, एडिशन करना एडिशन कहलाता है, ये है सर्कुलरिटी, इसे कहते हैं सर्कुलरिटी। यहाँ जीरो की डेफिनेशन प्रॉपर है भाई, नो सर्कुलरिटी हियर, इट्स ऑल योर माइंड कुछ। और यही वजह है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि सही से हम सब मिलकर इस पर रिसर्च करें तो और ज्यादा रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग और इरेगुलरिटी से फ्री मैथमेटिक्स का निर्माण कर सकते हैं। और ये मैं फेक नहीं रहा, व्हेन आई से समथिंग आई मीन इट। आई एम स्टिल रिसर्चिंग ऑन इट, एंड मैं जितना इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, जितना अंदर जा करके समझ रहा हूँ, आई कांट एक्सप्लेन। मुझे लग रहा है जैसे मुझे कोहिनूर का हीरा मिल गया, मैथमेटिक्स की रूह मिल गई। इतना प्रसन्न मैं पहले कभी नहीं हुआ था। लगता है जैसे मैंने आज तक जो भी मैथमेटिक्स पढ़ी वो गलत तरीके से पढ़ी। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि हायर मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे फ्लॉज हैं जो कि फाउंडेशन में गड़बड़ी की वजह से अराइज है, क्योंकि हमारा बेस ही खराब है, अंडरस्टैंडिंग ही उल्टा है। दिमाग टकरा जाएगा वो सुनकर जो फाइंडिंग्स मैंने अपने रिसर्च में किया। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ कि +5 0 से बड़ा है कि छोटा है, आप क्या कहोगे? बड़ा है, करेक्ट। यदि मैं कहूँ -5 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप क्या कहोगे? छोटा है ना? यही तो हमें सिखाया गया है। नहीं, यही तो मॉडर्न मैथमेटिक्स ने गलत पकड़ लिया। भास्कराचार्य ने ये कहीं या किसी मैथमेटिशियन ने ऋणात्मक संख्या को 0 से छोटा नहीं माना, क्योंकि 0 से छोटा कुछ नहीं होता, वो शून्य है और वही खम है। लोप होता है शून्य का। मतलब ऋणात्मक संख्या माने नेगेटिव नंबर 0 से छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है, बस वो पॉजिटिव का उल्टा मीनिंग देता है। एग्जाम्पल से समझा, आप मॉडुलस क्यों निकालते हैं? किसी भी चीज का पॉजिटिव वैल्यू जानने के लिए, लेकिन इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम नेगेटिव को 0 से छोटा मानते हैं। यदि हम नेगेटिव को 0 से बड़ा माने तो ये झंझट ही खत्म। अब ये जो कंसेप्ट है ये नया है, जो कई लोगों को हजम ही नहीं होता, किंतु मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, अभी इनकम्प्लीट है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए आपकी मर्जी, पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, और मुझे ये जानना है। जितने लोगों तक पहुंचेगी, कुछ बड़े यूट्यूबर्स तक जाएगी, तो मुझे जानने को मिलेगा। यदि मैं सही हूँ तो ये मैथमेटिक्स के सोल को रिवाइव करने जैसा हो, और यदि गलत हो तो मुझे जानना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, क्योंकि यहाँ तक मेरे सारे इंट्यूशंस मुझे सही लगे। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, बहुत बड़ा कदम है ऐसा मुझे लग रहा है, और नेचर से परफेक्टली अलाइन भी हो रहा है। अगला वीडियो मेरा उसी पर होगा। धन्यवाद।